संत तुलसीदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या के पंचमुखी हनुमान मंदिर में संत तुलसीदास जी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी प्रकार से जीव के कल्याण के लिए चाहे कितने भी साधन बताए गए हो, लेकिन उद्धार होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको रामचरितमानस के रूप में प्रदान करके परम कल्याण किया है। जो कल्याण जीव जगत का गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वो कल्याण शायद अन्य आचार्यों से नहीं हो पाया है। क्यों ऐसा? क्या अन्य आचार्यों ने दया में भरकर के भागवत तत्व की जानकारी नहीं दिया है, एक रिश्ता दिया है, परंतु एक जगह पर दावत वेद पुराणार्थ शास्त्र गोस्वामी बड़े बड़े आचार्य का जो हृदय है उनका संधान किया और उसे हृदय का अनुसंधान करके उनके ग का अनुसंधान करके एक साथ पूंजीबोध करके रामचरितमानस की रचना करके हम सबका परम उपकार किया है। बिना भजन के जीवन का उद्धार नहीं होना है। इसलिए गोस्वामी जी राम बोले अंतिम में भी कुछ गरीब को बहुत है काह काह कीजिए। किसी ने कहा पुराणों का अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करे, भगवान को प्राप्त करे। गोस्वामी जी का दे पार न पुराणों को वेदों को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। अनेक प्रकार के संत महात्मा मिलेंगे, अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करेंगे, तो कहाँ कहाँ मन लगाओगे। तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। पूरा विश्व जहाँ भी राम भक्त हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मना रहे हैं। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार में विषमता जब चल रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, ऐसे समय में भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को लेकर के समता और समरसता की स्थापना की, समाज के भेदभाव को दूर किया, संगठित किया सारे समाज को। ये सारा समाज गोस्वामी तुलसीदास जी का ऋणी है। तुलसीदास जी महाराज जी का सनातन समाज पर बहुत बड़ा एक अप्रतिम उपकार है। श्री रामचरितमानस सहित 12 ग्रंथों की जो रचना की, आज के युग में कोई भी किसी भी संप्रदाय के हों, श्री रामचरितमानस और गोस्वामी जी का बगैर आधार लिए वो कोई भी किसी भी प्रकार की कथा करें संपूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ भोग बगैर तुलसी दल के ठाकुर जी नहीं स्वीकार करते हैं, तो ऐसे बाबा की चौपाई की बगैर पंक्ति गाए कोई कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए सनातन समाज आज उन्हें श्रद्धा पूर्वक विभिन्न स्थानों पर नमन वंदन कर रहा है। और एक कालजयी रचना है गोस्वामी जी की, जो न भूतो न भविष्यत, अपने आप में एक अनूठी और अनुपम है। आज पूरा समाज उन्हें नमन कर रहा है, उनके पावन चरणों में हम सब वंदन कर रहे हैं। सबको सादर जय श्री राम। श्री पंचमुखी हनुमान गुजराती मंदिर श्रीमद रामचरितमानस विद्यापीठ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अयोध्या के विशिष्ट महापुरुषों का आगमन होता है और सब आकर के अपने भाव पुष्पांजलि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में अर्पित करते हैं तथा इस मानस विद्यापीठ में आकर के हमें अनुग्रहित करते हैं। उन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे कि श्री मणिराम छावनी पीठ के अधिपति श्री कमल दास शास्त्री जी महाराज, श्री राम वल्लभा कुंज वेदांती स्थान के परम श्रद्धेय पूज्य महान श्री राम संप्रदाय जी महाराज वेदांती जी महाराज एवं वहाँ के अधिकारी परम श्रद्धेय श्री राजकुमार दास जी महाराज, फटिकशिला के पूज्य महान श्री सुखदेव दास जी महाराज तथा श्री रामहर्षण कुंज के पूज्य महाराज श्री अयोध्या दास जी महाराज। इस कार्यक्रम से अयोध्या में क्या संदेश है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस देकर के सभी के प्रति बड़ा उपकार किया है, उस उपकार को मान करके यहाँ कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सब महापुरुष आते हैं।